दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर इतनी मजबूत हड्डियां टूटने के बाद कैसे जुड़ जाती हैं? किस तरह से बोन फ्रैक्चर हीलिंग होती है? दोस्तों ये तो आप अच्छी से जानते हैं कि हमारे शरीर की हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं, या फिर कह लीजिए स्टील की तरह मजबूत होती हैं। तभी तो हमारे रोजमर्रा जीवन में हम अपनी हड्डियों से कितनी भाग दौड़ करवाते हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूती के साथ टिकी रहती हैं। पर जब ऐसी सिचुएशन आती है जहां हड्डियां एक्सट्रीम प्रेशर को सहन नहीं कर पाती तो वो टूट जाती हैं। जब हड्डी टूटती है तो कितना दर्द होता है उसकी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक अलग मुद्दा है। पर जब हड्डी टूटती है तो वो जुड़ती कैसे है? किस तरह डॉक्टर प्लास्टर लगाकर हड्डियों को जोड़ते हैं, या फिर पहले के समय में कैसे हड्डियों को लकड़ियों से बांधकर जोड़ा जाता था? इसका हीलिंग प्रोसेस कैसे होता है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, हमारी हड्डियां बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं, कई सारा प्रेशर झेल लेती हैं। लेकिन जब हड्डियां कोई प्रेशर झेल नहीं पाती और टूट जाती हैं, तो यकीन मानिए हमारी हड्डियों के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो ऑटोमेटिकली हील हो जाती है और अपने आप ही पहले जैसी हो जाती है। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कई बार कुछ दिन लग जाते हैं तो कई बार कुछ महीने लग जाते हैं। अब आप इतना समझ लीजिए कि बोन हीलिंग का जो प्रोसेस है वो 4 चरणों में होता है, जिसमें पहला स्टेप होता है हेमेटोमा फॉर्मेशन। दोस्तों इसमें होता ही है कि जो 2 टूटी हुई हड्डियां हैं उनके बीच ब्लड क्लोट का फॉर्मेशन होने लगता है, और जैसे ये ब्लड क्लोट होता है बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स और कुछ प्रोटीन जैसी चीजें इस ब्लड क्लोट में एंटर करती है। इन टूटी हुई हड्डियों के पास अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो ये उन्हें रोक देती हैं, या फिर जो डेड सेल्स होती हैं उन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स खाने लगती है। और जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं वो जब इस ब्लड क्लोट वाले एरिया में आते हैं तो वहां इन्फ्लेमेशन करने लगते हैं, यानी वहां पर सूजन होने लगती है। तभी आपने देखा होगा जब हड्डी टूट जाती है तो उस जगह पर बहुत भारी सूजन होने लगती है, दर्द महसूस होता है, जलन जैसी चीजें महसूस होने लगती हैं। और इस पहले स्टेज में लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, जिसमें टूटी हुई हड्डियों के अंदर बहुत सारी हलचल पैदा होती है। हालांकि जब पहला स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा स्टेज आता है, जिसे सॉफ्ट कैल्कुलस फॉर्मेशन कहते हैं। असल में दोस्तों इस स्टेज के अंदर हमारी हड्डियों के बीच जो ब्लड क्लॉटिंग हुई है उसके ऊपर अब फाइब्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट एक कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करने लगते हैं, जैसे कि कार्टिलेज हो गया। दोस्तों वैसे तो ये बहुत ही मुलायम कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन आगे चलकर यही सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू ही 2 हड्डियों को जोड़ने में ब्रिज का काम करता है। असल में टिश्यू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर हड्डियों के बीच में फॉर्म हो जाता है, ताकि हड्डियों को आपस में जोड़ने में परेशानी ना हो और उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो आसान हो जाए। आप ये समझ लीजिए कि इस टिश्यू के फॉर्म होने के बाद से ही हड्डियां जुड़ना शुरू होती हैं, क्योंकि जैसे ही एंजियोजेनेसिस के जरिए इस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ तो फिर वो जो बोन एरिया होता है वहां ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। अब ये तो आप जानते हैं कि एक बार अगर ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो गया तो उस जगह पर ब्लड फ्लो करने लगेगा और वो जगह एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी का कोई भी अंग तभी हमारी बॉडी का हिस्सा कहलाता है जब वहां पर अच्छी तरह से ब्लड फ्लो होता है। और जिन जगह पर ब्लड फ्लो नहीं होता, जैसे कि हमारे नाखून, हमारे बाल, इन्हें हम काट देते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शरीर के जिन हिस्सों में ब्लड फ्लो बना रहता है वो हिस्से काम करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ऐसे ही टूटी हड्डियों के साथ भी होता है। जब ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ब्लड फ्लो शुरू होने लगता है तो हड्डियों की असली हीलिंग भी शुरू हो जाती है। हालांकि अब अगर हम हड्डियों के जोड़ने के तीसरे स्टेज की बात करें तो उसे कहते हैं हार्ड कैल्कुलस फॉर्मेशन।
अब इसमें ये होता है कि ब्लड वेसल्स यहाँ पर जो बोन के फॉर्मेशन में मेन सेल्स होती हैं, जिन्हें ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, उन्हें इस एरिया में डिलीवर करने लगता है, जिस वजह से इस सॉफ्ट कैलकुलस पर ऑस्टियोब्लास्ट कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे मिनरल्स को डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं और तब जाकर सॉफ्ट कैलकुलस मिनरलाइज्ड होकर हार्ड कैलकुलस के फॉर्म में बदल जाता है। अब एक बार अगर ये हार्ड कैलकुलस का फॉर्मेशन हो गया तो दोबारा से उतनी ही मजबूत हड्डी बनने लगती है। लेकिन दोस्तों, हड्डी के दोबारा से फॉर्म होने में प्रॉब्लम ये आती है कि उस टूटे हुए हिस्से में थोड़ा एक्स्ट्रा मैस इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बोन फॉर्मेशन होता है जिसमें दोबारा से सारी चीजें होती है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब कोई चीज टूट जाती है तो हम उसे जोड़ने के लिए किसी न किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। कभी फेविकॉल लगाते हैं तो कभी टेप से उसे जोड़ देते हैं और वो जुड़ी हुई जगह होती है वो थोड़ी एक्स्ट्रा तौर पर दिखने लगती है। और हड्डियों के साथ भी कुछ ऐसा ही है और यहीं से शुरू होती है हड्डियों की हीलिंग की चौथी स्टेज, जिसे रिमोल्डिंग कहा जाता है। दोस्तों, इसमें होता यह है कि हमारे बोन के फॉर्मेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होती है जो कि ऑस्टियोब्लास्ट की तरह ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसे ऑस्टियोप्लास्ट कहते हैं। ये सेल लगातार बोन रिसॉर्प्शन करते रहती है जिससे नए बोन सेल्स पुराने सेल्स को रिप्लेस कर सके। अब यहाँ पर ये बोन हीलिंग के प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा मैस इकट्ठा हुआ है उसे ये ऑस्टियोप्लास्ट रिसॉर्प्शन कर लेता है, जिससे दोबारा से बोन अपने पुराने वाले आकार में आ जाता है। लेकिन जिस जगह पर हड्डी टूटी है वहां पर एक घाव का निशान हमेशा बना रहता है। हालांकि दोस्तों, जो बहुत बड़े फ्रैक्चर होते हैं वहां पर हड्डियों को ठीक करने के लिए सर्जरी करके रोड भी हड्डियों के अंदर डाली जाती है ताकि जो बोन हीलिंग प्रोसेस है वो अच्छी तरह से हो सके। हालांकि इसमें ज्यादा समय लगता है और ये केवल मेजर केसेस में होता है, वरना जो हड्डियों के जुड़ने का प्रोसेस है वो अपने आप ही हो जाता है। बस डॉक्टर का काम ये होता है कि वो हड्डियों में प्लास्टर चढ़ा दे ताकि हड्डियां अपनी जगह पर बनी रहे। जब पहले के समय में प्लास्टर नहीं होते थे तो लोग हड्डियों के टूटने पर वहां लकड़ी से बांध लेते थे ताकि हड्डियों में मूवमेंट ना हो और ये जो पूरा 4 स्टेज का बोन हीलिंग प्रोसेस है वो फटाफट हो जाए और हड्डी पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। दोस्तों, उम्मीद है हमने आपको सारी बातें क्लियर कर दी है और आप ये समझ गए हैं कि कैसे प्राकृतिक रूप से हमारी हड्डियां अपने आप ही जुड़ जाती हैं। बाकी हमारा आपसे यही कहना है कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे हड्डी टूटने की नौबत आ जाए, क्योंकि पूरा प्रोसेस सुनने में जितना आसान लग रहा है असल में उतना ही दर्दनाक भी है, जिससे हर किसी को बचकर रहना चाहिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।